सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 11 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में फ्रेंच ओपन 2020 में वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीत लिया? तो आंसर होगा ईवा स्वीटेक ने। तो अभी फ्रेंच ओपन 2020 के विमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया पोलैंड की टेनिस प्लेयर जिनका नाम है ईवा स्वीटेक ने। और इन्होंने किनको हराया? अमेरिकन टेनिस प्लेयर है सोफिया केनिन, उनको हराकर इन्होंने ये खिताब जीता है। आपको बता दूं, मात्र 19 साल की हैं ये ईवा स्वीटेक और ये इनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। और इसी के साथ ये टूर्नामेंट जीतने वाली ये सबसे युवा खिलाड़ी भी बन गई हैं और पोलैंड की पहली महिला खिलाड़ी भी बन गई है ये खिताब जीतने वाली। क्या नाम है? ईवा स्वीटेक, ये नाम याद रख लो आप। अच्छा, वैसे तो साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं आपके। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण आपका विंबलडन ओपन नहीं हुआ। सबसे पहले जो आपका कोरोना के पहले हो गया था आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था सोफिया केनिन ने, जो इस फ्रेंच ओपन में हार गई हैं। उसके बाद कोरोना आ गया था मार्च में, तो विंबलडन ओपन को तो कैंसिल कर दिया गया था और फ्रेंच ओपन को पोस्टपोन कर दिया गया था, जो अब हो रहा ही है। उसके बाद यूएस ओपन अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखे यूएस ओपन हुए, उसमें वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था? जापान की नाओमी ओसाका ने जीता था। तो इस साल में 3 आपके ग्रैंड स्लैम हो रहे हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑस्ट्रेलियन ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था सोफिया केनिन ने, यूएस ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था नाओमी ओसाका ने जो कि जापान से हैं, और फ्रेंच ओपन में हमने देख लिया वुमेन सिंगल का टाइटल जीता ईवा स्वीटेक ने जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। तो ये आप याद रखना, बढ़ते आगे। और हाँ, यूएस ओपन जो पिछली बार वाला हुआ था उसमें वुमेन सिंगल का, मेन सिंगल का, वुमेन्स डबल, मेंस डबल, और साल में जितने भी आपके ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन बन सकते हैं ना, स्टैटिक क्वेश्चंस, उस पर ऑलरेडी मैं एक ऑडियो बना चुका हूं। अगर वो आपने अभी तक नहीं सुना है तो सुन लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 अक्टूबर को। तो अगर डेली आप हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे, जहां पे हम डेली पिछले महीनों के 50 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं, तो उसमें जो डे वाला सेक्शन होता है, मैं आपको कई बार वहां पे बता चुका हूं। ये जो दिन होता है ये हर साल हम 2 बार मनाते हैं, मई के महीने में और अक्टूबर के महीने में। मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस साल हम ये मना रहे हैं, एक तो 9 मई को मनाया था और अब ये 10 अक्टूबर को मना रहे हैं, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। तो प्रवासी पक्षियों और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जा रहा है। थीम क्या है इसकी? थीम याद रखना, बर्ड्स कनेक्ट अवर वर्ल्ड। अच्छा, इसके अलावा 10 अक्टूबर को एक और डे मना रहे हैं हम, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। और उसकी थीम क्या है? मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर एक्सेस। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो अक्टूबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हमने मनाए, चलो एक बार रिवाइज करते हैं। 1 अक्टूबर को हमने इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में मनाया, और 1 अक्टूबर को एक तो वर्ल्ड वेजिटेरियन डे और इंटरनेशनल कॉफी डे भी मनाया। 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाया, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर डे मनाया, और 5 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे, विश्व आवास दिवस के रूप में मनाया। उसके अलावा 4 से 10 अक्टूबर तक हमने वर्ल्ड स्पेस वीक के रूप में मनाया, जिसकी थीम थी सैटेलाइट इंप्रूव लाइफ। फिर 7 अक्टूबर को वर्ल्ड कॉटन डे मनाया, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे मनाया, और 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में मनाया, विश्व डाक दिवस। अच्छा, राष्ट्रीय डाक सप्ताह हम लोग मना रहे हैं 9 से लेके 15 अक्टूबर तक, तो वो भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है। तो इस योजना का उद्देश्य है युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना। तो इस योजना में युवा और प्रवासी श्रमिकों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो महामारी के कारण देश के विभिन्न हिस्सों से नौकरी छोड़कर राज्य में वापस लौट आए हैं। और इस योजना में हर लाभार्थी को 25 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र आवंटित किए जाएंगे। अब बात उत्तराखंड की है, तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, इसकी 2 कैपिटल है,
जो इसकी विंटर कैपिटल है वो तो देहरादून है और इसकी समर कैपिटल है गिरसेन। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। अभी आपको याद होगा उत्तराखंड सरकार ने हैव प्योर नेचुरली योर्स नाम से एक पहल शुरू की थी और देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बनेगा। उसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया था। होप मतलब हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। उसके अलावा भारत का पहला लाइकेन पार्क ये भी आपके उत्तराखंड में बना है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। और भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज ये आपके ऋषिकेश में बनेगा गंगा नदी पे। उसके अलावा कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी आपका यही है। और उत्तराखंड सरकार ने दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया था, संपर्क दीदी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आपको मिलेगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। और टिहरी डैम भी कई बार एग्जाम में आता है। टिहरी डैम कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है, तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू की? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश ने। तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू की है। तो इस योजना में 1 से लेकर 10वीं कक्षा तक के सरकारी स्कूलों के छात्रों को शैक्षिक किट बांटे जाएंगे, जिसमें आपको यूनिफॉर्म वगैरह, बुक्स वगैरह, शूज, सॉक्स, बेल्ट वगैरह, स्कूल बैग ये सब होंगे, ताकि सरकारी स्कूलों के छात्र आसानी से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें। अब बात आंध्र प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये याद रखो आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल कौन कौन सी है। देखो, इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इसकी विशाखापट्टनम है और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। अब यहाँ से कुछ योजनाएं मैं आपको बताता हूँ जो अभी न्यूज में थी। देखो, 3 योजनाएं तो मैंने आपको लिंक करा के याद कराई थी। मुख्यमंत्री का नाम क्या है आंध्र प्रदेश के? जगन मोहन रेड्डी। तो जगन से आप याद कर लोगे। जगन्नाथ चेदुडू योजना, जगन्नाथ वस्ती दिवेना योजना और जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना। और अब एक और आ गई है ये जगन्नाथ विद्या कनुका योजना। तो ये 4 आप आराम से याद कर लोगे। उसके अलावा वो सभी योजनाएं जो वाईएसआर से शुरू होती है, जैसे कि वाईएसआर जल कला स्कीम, वाईएसआर आसरा योजना, वाईएसआर संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना, वाईएसआर चेयुथा योजना, वाईएसआर कापू नेस्तम योजना, और नेस्तम से भी याद कर लो आप नेस्तम नेस्ता योजना, ये भी यहीं की है। उसके अलावा रायतू भरोसा योजना, एक रायतू बंधु योजना भी आप सुनोगे, लेकिन वो तेलंगाना की है। और अम्मा वोडी योजना हो गया, नवरत्नालू पेदलंदर की इलू योजना हो गया, ये सब आंध्र प्रदेश की है आपके। तो आंध्र प्रदेश से ये सारी योजनाएं आपको याद रखना है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में देश का पहला हर घर जल राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा गोवा। तो गोवा हर ग्रामीण घर में पेयजल कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसीलिए हमने क्वेश्चन में बोला है देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया आपका गोवा। तो राज्य ने अभी 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को पेयजल कनेक्शन प्रदान किए हैं। अब बात गोवा की है, तो ये रहा मैप में गोवा। कैपिटल है पणजी, और पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो मंडवी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और गवर्नर, देखो गवर्नर अभी तक जो थे वो सत्यपाल मलिक थे, लेकिन वो मेघालय चले गए। तो अब जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनके पास गोवा के गवर्नर का एडिशनल चार्जेस आ गया। और गोवा से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखो, अभी गोवा के हरमल मिर्च को, मोइरा बनानास को और खाजे जो कि एक तरह का स्वीट है उसको जीआई टैग मिला था। और गोवा की एक खोला चिली भी है, उसको भी जीआई टैग मिला था। मतलब गोवा से 2 चिली याद रखो आप, हरमल मिर्च और खोला चिली। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, वो आपके लिए है। अभी एक सिक्किम की चिली को भी जीआई टैग मिला था, उस चिली का नाम आपको बताना है। अच्छा, गोवा से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप याद रखो, गोवा में आपको मिलेगी कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पे एक मोलेम नेशनल पार्क भी आपको मिलेगा, जिसे भगवान महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं। और एक डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी याद रखो। ये काफी कंफ्यूज करने वाला पॉइंट है, क्योंकि डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क भी आपको सुनने को मिलेगा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो फिर से सुनो, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी तो गोवा में है, और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क ये आपके जम्मू कश्मीर में है। तो ये आप याद रखना। बढ़ते हैं आगे।
और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम था के उषा, उनका भी निधन हो गया? तो आंसर होगा केरल। तो केरल हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस थी ये के उषा, जिनका भी निधन हो गया है। ये सन 2000 से लेकर 2001 तक केरल हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रही थी। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में केरल का पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन राज्य के किस जिले में किया गया? तो आंसर होगा पलक्कड़ में। तो फूड प्रोसेसिंग यानी कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए केरल के पलक्कड़ जिले में राज्य के पहले मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। अच्छा, हमारे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन है? उन्होंने इसका उद्घाटन किया है और उनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। वैसे तो हरसिमरत कौर बादल थी लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो हमारे जो कृषि मंत्री है ना, नरेंद्र सिंह तोमर, उनके पास इसका एडिशनल चार्जेस आ गया। जिस तरह से अभी हमने पढ़ा था, जो हमारे कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर थे रामविलास पासवान, उनका निधन हो गया। तो अब उस मंत्रालय का एडिशनल चार्जेस मिल गया पीयूष गोयल को, जो कि रेल और कॉरपोरेट मंत्री हैं उसी तरह से। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना, दोनों मंत्रालय किन किन को मिल गए। एक तो रामविलास पासवान वाला मंत्रालय किसको मिल गया? पीयूष गोयल को। और हरसिमरत कौर बादल वाला मंत्रालय किसको मिल गया? नरेंद्र सिंह तोमर को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद होने चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भारत का पहला मेगा फूड पार्क कौन सा था और कहां पे था, तो वह आंध्र प्रदेश में था। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में, जिसका नाम था श्रीनी मेगा फूड पार्क। और वैसे भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये भी आपका आंध्र प्रदेश में बना है। अब बात केरल की है, ये केरल का पहला है ना मेगा फूड पार्क, तो केरल की बात कर लेते हैं। ये रहा मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। अभी आपको याद होगा केरल को इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार मिला था। और केरल पर्यटन ने अपने ह्यूमन बाय नेचर अभियान के लिए प्रतिष्ठित पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 जीता था। उसके अलावा गैर संक्रामक रोग यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज पर नियंत्रण के लिए केरल को यूनाइटेड नेशन अवार्ड भी मिला था। केरल की स्वास्थ्य मंत्री का नाम याद रखना, के शैलजा है। उसके अलावा भारत सरकार देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क ये आपके केरल में स्थापित करेगी। और अभी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस ने जो साक्षरता रिपोर्ट जारी की थी उसमें एक बार फिर से टॉप पे रहा केरल 96.2% साक्षरता के साथ। और स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट में भी टॉप पे रहा है केरल। उसके अलावा केरल सरकार ने आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई प्रोग्राम को शुरू किया। और गरीबों को फ्री इंटरनेट देने के लिए इसने के फोन नाम से एक प्रोजेक्ट भी शुरू किया था। केरल में आपको इडुक्की डैम मिलेगा, नेयार डैम मिलेगा, बाणासुर सागर डैम मिलेगा। और देश की पहली सुपर फैब लैब ये भी स्थापित की जाएगी आपके केरल में। तो ये पॉइंट ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। फिर है 2021 में किस देश में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक आयोजित की जाएगी? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड में। तो 2021 में 18 से लेके 21 मई तक ल्यूसर्न बर्गेनस्टॉक स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक आयोजित की जाएगी। और इस समिट की जो थीम है वो है द ग्रेट रीसेट। अगले साल मई में होगी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो स्थापना 1971 में हुई। हेडक्वार्टर कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में है और इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है क्लॉस स्वेब। आपको याद होगा अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2020 टेक्नोलॉजी पायोनियर की जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें 2 भारतीय कंपनियां थी, जेस्ट मनी और स्टीलैप्स। उसके अलावा कुछ समय पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जारी किया था उसमें टॉप तो स्वीडन था और भारत 74 नंबर पे था। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दीपिका पादुकोण को डिप्रेशन के प्रति जागरूकता के लिए क्रिस्टल अवार्ड भी दिया था। और इसी तरह से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया था उसमें टॉप तो स्विट्जरलैंड था लेकिन भारत 72 नंबर पे था।
और अगले साल जो इसकी ये बैठक होगी वो 51वें नंबर की होगी, 51th नंबर की। बढ़ते हैं आगे। फिर है, किस भारतीय व्यवसायी ने पहली बार फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 के टॉप 10 में प्रवेश किया? तो आंसर होगा साइरस पूनावाला। तो अभी हाल ही में जारी फोर्ब्स इंडिया रिच लिस्ट 2020 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष जो हैं मुकेश अंबानी, वो लगातार 13वें साल सबसे अमीर भारतीय बने हुए हैं। उनकी जो नेट वर्थ है इसके अकॉर्डिंग वो है $88.7 बिलियन। फर्स्ट नंबर पे मुकेश अंबानी, सेकंड पे गौतम अडानी और तीसरे पे है शिव नाडर। और पहली बार इस लिस्ट में टॉप 10 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष साइरस पूनावाला ने प्रवेश किया है। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था हुरुन इंडिया रिच लिस्ट, उसमें लगातार 9वीं बार मुकेश अंबानी टॉप पे रहे थे। बढ़ते आगे। फिर है, विश्व कपास व्यापार में भारत के प्रीमियम कपास का नया ब्रांड नेम क्या होगा? तो आंसर होगा कस्तूरी कपास। तो अभी हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री जो हमारी हैं स्मृति ईरानी जी, उन्होंने भारतीय कपास के लिए पहला ब्रांड और लोगो को लॉन्च किया है। यह दूसरे विश्व कपास दिवस पर लॉन्च किया गया था। ये विश्व कपास दिवस जो अभी हमने 7 अक्टूबर को मनाया था। तो भारत के प्रीमियम कपास को विश्व कपास व्यापार में कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा। और स्मृति ईरानी जी ने भारतीय कपास के लिए एक नया लोगो भी जारी किया है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, कस्तूरी कपास। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा अर्जेंटीना। तो अभी अर्जेंटीना ने बायोटेक्नोलॉजी फर्म बायोसेरेस के HB4 सूखा प्रतिरोधी GMO गेहूं को मंजूरी दी है, जिसके चलते वो जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं की पैदावार और खपत को अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। और बतौर बायोसेरेस HB4 की मार्केटिंग तब शुरू होगी जब ब्राजील इसके आयात की मंजूरी देगा। और अर्जेंटीना सरकार के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी उत्पादन हानि को कम करने में असरदार है। अब बात अर्जेंटीना की है तो ये रहा मैप में अर्जेंटीना। ये एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसकी कैपिटल ब्यूनस आयर्स है। करेंसी है अर्जेंटीनी पीसो और प्रेसिडेंट है एल्बर्टो फर्नांडिस। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में RBI ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा -9.5%। तो अभी RBI ने भारत की GDP ग्रोथ रेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए -9.5% रहने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा और भी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP ग्रोथ जो अलग अलग रहने का अनुमान लगाया है वो भी मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ लिस्ट में, वो भी आप देख सकते हैं। अब बात RBI की है तो इसके बारे में जानिए। RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुंबई में हेडक्वार्टर है। वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास। कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। और जब भी गवर्नर की बात होती है 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। एक तो पहले ब्रिटिश गवर्नर का नाम एग्जाम में पूछा जाता है जो है ऑसबॉर्न स्मिथ। और स्वतंत्र भारत यानी कि भारत के पहले गवर्नर का नाम पूछा जाता है जो कि है CD देशमुख। अच्छा, अभी एक आध दिन पहले RBI के नए डेप्यूटी गवर्नर बने थे। क्या नाम है उनका? M राजेश्वर राव उनका नाम है। और अभी कुछ दिन पहले RBI के सबसे कम समय तक गवर्नर जो रहे थे उनका निधन हो गया। उनका नाम क्या है? अमिताभ घोष। मात्र 21 दिनों के लिए वो गवर्नर रहे थे। 16वें नंबर के गवर्नर थे। अभी RBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे सुविधा भी शुरू की है। और क्या याद रखोगे? हाँ, RBI के एक और गवर्नर का नाम याद रखो। पूर्व गवर्नर है उर्जित पटेल। उन्होंने बुक लिखी है अभी, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और एक पूर्व डेप्यूटी गवर्नर का भी नाम याद रख लो, विरल आचार्य। उन्होंने भी अभी एक बुक लिखी है, क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था किसे एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री बनाया गया? तो आंसर होगा एवो मुर्तो। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कम से कम एक लाइक जरूर दीजिएगा वीडियो को। और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना प्लीज। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इससे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में
आपको दिखाई देगा, आपको ही नहीं जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।